अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज का लेक्चर है हमारे पास गॉस थ्योरम, इसे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं, जस्ट डाइवर्जेंस थ्योरम भी कहते हैं। अब आपके पास ये बुनियादी तौर पे दो मुख्तलिफ इंटीग्रल्स को आपस दो चीजों को आपस में रिलेट करता है। किसको जनाब? कि वेक्टर फील्ड का जो टोटल फ्लक्स है, जो किसी सरफेस में से हम देखेंगे, ये रिलेट करेगा इसको किससे? डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड इनसाइड दैट वॉल्यूम। अब इसको थोड़ा सा मैं वजाहत से समझाता हूं। तो फिल वक्त आपने ये समझना है कि ये रिलेट करता है। ये अक्सर लोग बोलते हैं कन्वर्ट कर देता है कि सरफेस इंटीग्रल को वॉल्यूम इंटीग्रल में या वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफ इंटीग्रल में। ये कन्वर्ट नहीं करता, ये उनका आपस का रिलेशन समझाता है। ठीक होगी बात। और इस सूरत में जो हम सरफेस लेंगे उस सरफेस को क्लोज होना चाहिए ताकि वो वॉल्यूम को इंक्लूड कर सके। ये आगे चल के अभी आपको बात समझ आएगी कि इस बात का मतलब क्या था। अच्छा, अब अगर मैं कहूं कि इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो हम बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस। पहले इस बात को सिर्फ समझते हैं कि एक आपने सरफेस इंटीग्रल लिया, हमने लास्ट लेक्चर में सरफेस इंटीग्रल पढ़ा है ऑफ अ क्लोज सरफेस। अब ये सरफेस इंटीग्रल जब हम किसी वेक्टर फील्ड का लेते हैं, तो वो हमें उस असल में उस सरफेस का क्या बता रहा होता है? फ्लक्स बता रहा होता है। तो आइंदा से जब आप ये लफ्ज पढ़ने वाले हैं, सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस, तो आपके दिमाग में ब्लिंक होना चाहिए कि हम उस सरफेस में से फ्लक्स देख रहे हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। इज इक्वल टू, ये जो आपके पास सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड है, ये किसके इक्वल है? वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ओवर द रीजन इनसाइड द सरफेस। क्या मतलब? कि आपने किसी वेक्टर फील्ड की डाइवर्जेंस देखनी है और वो इनसाइड द वॉल, आपने जो वॉल्यूम देखा हुआ है उसका वॉल्यूम इंटीग्रल ले लेना इनसाइड द सरफेस, और उसके गिर्द एक सरफेस हमने देखनी है। जैसे मैं अभी आपको समझाता हूं, तो दोबारा से हम इस बात को समझते हैं कि हमने वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस देखना है किसी रीजन में जो उस सरफेस के अंदर होगा। तो इसका मतलब अब आपके पास दो अलग अलग बातें हैं। एक है सरफेस इंटीग्रल, ठीक होगी बात, किसका? वेक्टर फील्ड का, सादा सादा बात करते हैं। और एक है वॉल्यूम इंटीग्रल, वो किसका? डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड का। और हमने कहा कि ये आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो आपको डाइवर्जेंस थ्योरम अब कैसे समझना है? किसी वेक्टर फील्ड का जो सरफेस इंटीग्रल है वो बराबर होता है किसी वेक्टर फील्ड की डाइवर्जेंस के वॉल्यूम इंटीग्रल के। ये सादा सा मुद्दा है हमारे पास। ठीक होगी बात। मैं फिर रिपीट करता हूं, वेक्टर फील्ड सरफेस इंटीग्रल हमने लेना है किसका? वेक्टर फील्ड का। ठीक होगी बात। ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा? किसी वेक्टर फील्ड की जो हम डाइवर्जेंस लेते हैं उसका उसके वॉल्यूम इंटीग्रल के। ठीक होगी बात। तो अब आप इसको हम एक और तरीके से भी डेफिनेशन थोड़ी और क्रिटिकल किस्म की डेफिनेशन देख लेते हैं। वो क्या जनाब? जैसे आप देखें, इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड, यहाँ पे v वेलोसिटी वेक्टर फील्ड के तौर पे लिया हुआ है, तो टेकन ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। आप देखो मैंने इसको डिफरेंट डिफरेंट किया है कि आपने वेक्टर फील्ड का क्या लेनी है? डाइवर्जेंस। फिर उसका क्या लेना है? इंटीग्रल। और ये इंटीग्रल किस पे लेना है? ओवर द वॉल्यूम। बात समझ आ रही है? आपके पास ये थोड़ी टेक्निकल सी डेफिनेशन बनेगी अब। इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड टेकन ओवर द वॉल्यूम, यानी ये वॉल्यूम इंटीग्रल की बात हो रही है। और ये कहां होगा? इनक्लोज बाय द सरफेस, उसके उसको हमने एक सरफेस में इनक्लोज किया हुआ है। इज इक्वल, ये इक्वल होगा किसके? सरफेस इंटीग्रल ऑफ द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड, यानी जो वेक्टर फील्ड है उसका हमने फ्लक्स देखना था, तो आपने उसका वो नॉर्मल कंपोनेंट लेना है जो कि उस क्लोज सरफेस पे होगा। तो आपके पास नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड टेकन ओवर द क्लोज सरफेस। आप इस बात को ना इस जगह से समझ सकते हैं इस फिक के अंदर। जैसे आप देखो, यहाँ पे v आपको वेक्टर फील्ड दिख रही है, ये आपको एक सरफेस एरिया दिख रहा है, उसका एक पैच सा दिखा हुआ है ds, जिसे मैंने नाम दे दिया है, और इस पे नॉर्मल लगा हुआ है। तो आपको ये बात समझ आ रही है कि क्या सरफेस इंटीग्रल, यानी पूरी सरफेस को इस तरीके से आपने इंटीग्रेट कर लेना है। किसको?
नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ वेक्टर फील्ड, इस फील्ड का कौन सा कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट लेंगे। नॉर्मल आपको याद है इस टेंजेंशियल की बात हुई थी, जो इसके अलोंग आएगा, टेकन ओवर द क्लोज सरफेस, जो हम इस क्लोज सरफेस पे लेंगे। तो आपके पास ये जो सारी चीज आएगी, आपके पास जो फ्लक्स बनेगा, ये इक्विवेलेंट होगा किसके, डाइवर्जेंस, इस वॉल्यूम की जो डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड होगी उसके वॉल्यूम इंटीग्रल के। तो आप इस जगह से भी समझ सकते हैं, इस मिसाल से भी समझ सकते हैं। लेट्स से डाइवर्जेंस हम कहते हैं कि जनाब ऑफ वेक्टर फील्ड है ओवर द वॉल्यूम हम देखेंगे, यानी इस वॉल्यूम में हम किसी वेक्टर फील्ड की डाइवर्जेंस देखेंगे, तो वो एक स्केलर आ जाएंगे पॉइंट्स हमारे पास। तो वो स्केलर पॉइंट्स हमारे पास कहीं सोर्स होगा, कहीं सिंक होगा। तो वो जो सोर्स और सिंक है वो मुझे समझाएंगे कि फ्लक्स का जो है। तो आपके पास इसी चीज को, डाइवर्जेंस ऑफ वी को हम डेल ऑपरेटर डॉट वेक्टर फील्ड इनटू डीवी लिख सकते हैं। तो ये सारा ये बराबर आएगा किसके, किस चीज के। अब आप देखो ये जो वेक्टर फील्ड है, इस आपको वॉल्यूम के 6 सरफेसेस दिख रही हैं। मैं हर सरफेस से अलग अलग फ्लक्स देखूंगा और उन सारों को जमा कर लूंगा, यानी इंटीग्रल कर लूंगा। तो आपके पास इन सारी सरफेस से होने वाला फ्लक्स जो होगा वो बराबर होगा किसके, डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड इन दैट वॉल्यूम। बात समझ आ रही है। तो आपने दो अलग अलग बातों को बराबर किया, क्या कि एक वॉल्यूम में जो वेक्टर फील्ड की डाइवर्जेंस है वो बराबर है सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड ओवर अ क्लोज सरफेस, यानी क्लोज सरफेस से मुराद इसकी 6 साइडें हैं, उन 6 साइडों का जो टोटल सरफेस इंटीग्रल आएगा वेक्टर फील्ड का, वो वही जवाब देगा जो यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड दे रही थी ओवर द वॉल्यूम। तो ये एक मुद्दा है। अब इसी बात को आपको एक एनिमेशन के जरिए मैं समझाता हूँ। अगर हम वेक्टर फील्ड की डाइवर्जेंस से शुरू करते हैं, तो हम सब जानते हैं कि वेक्टर फील्ड की डाइवर्जेंस एक स्केलर चीज, स्केलर फील्ड होती है। और ये स्केलर फील्ड मुझे वेक्टर फील्ड के सोर्स और सिंक समझा रही होती है। एक आपके पास अगर हम वेक्टर इंटीग्रेट करें डाइवर्जेंस ऑफ सम वेक्टर फील्ड को, तो क्या होगा, आप देखेंगे कि ये तमाम पॉइंट्स जो सोर्स और सिंक हैं, ये कंस्ट्रक्टिवली और डिस्ट्रक्टिवली ऐड होके मुझे बताते हैं कि इस वॉल्यूम में से इफेक्टिव अमाउंट ऑफ फ्लक्स कितना बाहर निकल रहा है। यानी कि इस वॉल्यूम में से टोटल इफेक्टिव फ्लक्स मुझे मालूम पड़ जाता है। दूसरे लफ्जों में आप कह सकते हैं कि वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड ये बराबर है किसके, सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड थ्रू द एंटायर बॉडी ऑफ दिस वॉल्यूम। तो आपके पास इसको हम डाइवर्जेंस थ्योरम के तौर पे लेते हैं। जी, आपने देखा। तो अब इस चीज को हम प्रूव करते हैं एक तरह से। लेट्स से प्रूफ, डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रूफ है क्या जनाब, हमारे पास एक क्लोज सरफेस है एस प्लेस्ड ओवर द वेक्टर फील्ड वी, जैसे आप इस फिग में देख रहे हैं कि आपको एक क्लोज सरफेस दिखाई जा रही है जो कि एक वॉल्यूम के ऊपर वेक्टर फील्ड के ऊपर डाल दिया मैंने। आप सरफेस इंटीग्रल है वो आप कैसे लोगे, आप कहोगे एस आ जाएगा किसके, वेक्टर फील्ड डॉट एन डी एस। आपको यहाँ से वो चीज समझ आ रही है कि आपने ओवर द क्लोज सरफेस आप वो सरफेस इंटीग्रल इस तरीके से निकाल लोगे। अब ये जो सरफेस इंटीग्रल पूरी क्लोज सरफेस का आप निकालने वाले हो, ये बराबर होगा किसके, फ्लक्स ऑफ द फील्ड थ्रू द सरफेस। बात समझ आती है, ये हमने पढ़ा भी हुआ है। तो अगर मैं कहूं कि टोटल फ्लक्स कितना होगा, तो आप पूरी क्लोज सरफेस का जो आपके पास सरफेस इंटीग्रल आएगा वो आप कह देंगे ये टोटल फ्लक्स है। तो वो आप लिखोगे वी वेक्टर डॉट एन डॉट डी एस और नीचे एस डाल दिया, आपने इंटायर सरफेस को कवर कर लिया इसके अंदर। अच्छा, अब क्या है जनाब, अब ये जो वॉल्यूम इनक्लोज था आपके पास इस सरफेस के अंदर, तो उसे हमने कैपिटल वी कह दिया है। तो अगर इस पूरी सरफेस के अंदर जो वॉल्यूम है उसको मैं छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लूं, तो हम कह देते हैं कि हर एक वॉल्यूम एलिमेंट बन जाएगा। और उसको हम किससे जाहिर कर सकते हैं, डीवी से कर सकते हैं। ठीक होगी बात। अब डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड, तो आप इसे कैसे डिफाइन करते हो, अगर आपको डाइवर्जेंस वाला टॉपिक याद हो तो हमने क्या पढ़ा था, नेट फ्लक्स डाइवर्जिंग पर यूनिट वॉल्यूम, कि भाई यूनिट वॉल्यूम में से नेट फ्लक्स कितना है, नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम आ जाएगा आपके पास। तो इस तरीके से वो जो यूनिट आपने वॉल्यूम एलिमेंट्स लिए हैं पूरी जो सरफेस के अंदर थे,
उन सबको आप उनसे उनकी डाइवर्जेंस मालूम करोगे। उनकी डाइवर्जेंस हमें क्या बताने वाली है? नेट फ्लक्स पर यूनिट वॉल्यूम बताने वाली है। तो मुद्दा क्या हुआ जनाब? इस तरीके से वो हर एलिमेंट के लिए हम निकाल लेंगे कि डाइवर्जेंस v इंटू डी वी, तो वो तो मुझे पूरे वॉल्यूम चाहिए, तो आप उस पूरे वॉल्यूम को इंटीग्रल कर लोगे, तो इस तरीके से टोटल फ्लक्स आ जाएगा पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब अगर आप इन इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को ऑब्जर्व करो जरा, तो आपको पता चलेगा कि ये तो सेम फ्लक्स के बारे में डिस्कस हो रहा है। कैसे? यानी जो फ्लक्स यहां से निकलेगा, क्या वही इस सरफेस तक अप्रोच नहीं करेगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेम फ्लक्स एक तरह से डिस्कस हो रहे हैं। तो लेफ्ट साइड अगर एक आपके पास, हम कह सकते हैं कि इनके आपस में इक्वलिटी डाल देंगे हम, कि आपके पास सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड वो बराबर होगा डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड ओवर द वॉल्यूम। तो ये चीज आपके पास क्या कहलाती है? डाइवर्जेंस थ्योरम कहलाती है। समझ आ गई बात? तो अब अगर मैं इसकी एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आपके सामने बताऊं, तो आप उसे कैसे देखने वाले हो? आप उसे कहोगे कि लेट से भी हमारे पास v वेलोसिटी है फ्लूइड ऑफ, वो मुझे फ्लो बता रहा है इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड का। अब आपके पास, जैसे आप इस जगह पे देख रहे हैं, आपको एक अंदर एक समझ लें एक पाइप दिखाई दे रहा है, उसमें ढेर सारे सुराख हैं, फ्लूसिड कह लें, टूटियां लगी हुई हैं, इनसे फ्लो निकल रहा है बाहर। तो आपके पास डाइवर्जेंस क्या बताता है? कि फील्ड का बढ़ना, आपको याद बताया मैग्नीट्यूड बढ़ना। तो आपके पास उसे हमने किससे सेंस लिया था? स्प्रेडिंग आउट ऑफ द वेक्टर से। तो आपके पास अगर हम कहें कि आप ये जो हाई डाइवर्जेंस है, इसका मतलब इन टूटियों से लिक्विड बाहर की जानी पोर किया जा रहा है। अब आपके पास ढेर सारी ये टूटियां हैं, ये एक जैसे अमाउंट में फ्लूइड को या लिक्विड को फोर्स करेंगे कि बाहर की जानिब जाओ। ठीक होगी बात? अच्छा, अब हम इस जगह पे दो तरीकों से देख सकते हैं, इस चीज को मैयर कर सकते हैं। वो कैसे? कि हम इन तमाम जो टूटियां हैं, फ्लूइड है, इनको काउंट करें और देखें इनमें से कितना लिक्विड बाहर को धकेला जा रहा है। ठीक होगी? यानी वॉल्यूम, हाउ मच। ठीक होगी बात? ओवर द वॉल्यूम। फिर हम क्या करें? अब अगर मैं बाउंड्री पे चला, एक तरीका तो ये है। दूसरा है हम नापने का, कि अगर मैं बाउंड्री पे चला जाता हूं और आप हर पॉइंट से फ्लो को मैयर करें, जैसे आप यहाँ पे मैयर कर रहे हैं, एवरी पार्ट एवरी पार्ट एवरी पार्ट, तो उन सबको ऐड कर दें, तो वो भी उतना ही फ्लूइड होगा, उतना ही फ्लक्स होगा जितना इस वॉल्यूम से बाहर आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ्लूइड जो वॉल्यूम के अंदर था, विद इन द वॉल्यूम था, वही फ्लो आउट कर रहा है, थ्रू फ्लो थ्रू कर रहा है किससे? सरफेस से। तो आपका मतलब ये हुआ कि जो फ्लक्स हमारे पास यहाँ पे हमने देखा, वही फ्लक्स अप्रोच करेगा कहां तक? इस सरफेस एरिया तक। तो इस वॉल्यूम में से जो डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड थी, तो वो इक्वलेंट आ जाएगी किसके? आपके पास सरफेस इंटीग्रल ऑफ दिस सरफेस के। तो ये चीज आपके पास इस तरीके से ज्योमेट्रिकल इंटरप्रेट की जाती है। अब इसके कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लेते हैं। तो वो क्या है जनाब? लेट्स से हमारे पास एक सरफेस इंटीग्रल दिया हुआ है हमें, आर एक पोजीशन वेक्टर है और उसे कहा जा रहा है एवेल्युएट करे। अब हम जानते हैं कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड बराबर है किसके? डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड ओवर द वॉल्यूम। तो हम डेल के ऑपरेटर लगा देते हैं, आर पोजीशन वेक्टर लगा देते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं, डॉट प्रोडक्ट आई डॉट आई जे डॉट के वन आ जाएगा। तो आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा, ये 1 1 1 3 आ जाएगा। 3 कांस्टेंट है तो बाहर ले लेंगे, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो 3v आ जाएगा। तो एक बड़ा फेमस किस्म का हमारे पास एक क्वेश्चन होता है। फिर हमारे पास अगर एक दूसरी एग्जांपल देखी जाए, लेट्स से एक और मेरे पास सरफेस इंटीग्रल दिया हुआ है, एफ डॉट एन डी एस है। अब इसमें मेरे पास वेक्टर फील्ड बता दी गई है, अब मुझे बाउंड्री कंडीशंस भी दी जा रही हैं। ठीक है, तो आप जानते हैं डाइवर्जेंस थ्योरम के सरफेस इंटीग्रल ऑफ द वेक्टर फील्ड बराबर है किसके? डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड ओवर द वॉल्यूम के। आप डेल ऑपरेटर लगा दोगे, एफ वेक्टर फील्ड लगा दोगे, आप इनको आई डॉट आई जे डॉट के पैटर्न पे डॉट प्रोडक्ट बना दोगे। अब इस फैक्टर को x के लिहाज से डिफरेंशिएट कर लो, इसे y के लिहाज से, z के लिहाज से, ये चीज आपके पास बाकी आ जाएगी।
तो अब ये वॉल्यूम है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स, वाई और ज़ी तीनों आपके पास एक्सिस कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कार्टेशियन में, सबकी बाउंड्री कंडीशन भी दी हुई है। तो इस वॉल्यूम इंटीग्रल को मैं इस तरीके से एक्स के लिए अलग, वाई के लिए अलग और ज़ी के लिए अलग करके बाउंड्री कंडीशन दे लेता हूँ। और डीवी को हम सब जानते हैं, dx dy dz होगा। तो सबसे पहले z वाला इंटीग्रल हम सॉल्व करेंगे। तो जब आप z वाले इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे, उसका जो भी आंसर आएगा उसको हम बाउंड्री कंडीशन दे देंगे। वो बाउंड्री कंडीशन के बाद जो जवाब आएगा उसे y वाले इंटीग्रल से सॉल्व करके एट द एंड x वाले इंटीग्रल से सॉल्व करके मैंने शॉर्ट कर दिया जरा, तो आंसर आ जाएगा 3/2 आपके पास। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके पास पेपर में आने वाले हैं। तो जनाब आपने देखा कि डाइवर्जेंस थ्योरम या गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की डेफिनेशन को हमने समझा, हमने उसका मैथमेटिकल प्रूफ देखा, उसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखी और उसके न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी हमने देखी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल इंशाल्लाह स्टोक्स थ्योरम पढ़ेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज।